हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं और एक नवी वीडियो के साथ आया हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसमें कैसे काम करता है वो, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज मैं वीडियो ला रहा हूं एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यूज़ में बताऊँगा। जैसे कि एक्टिव कंपोनेंट होते हैं और एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैं आपको दिख रहा होगा एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो किसी भी सर्किट में सप्लाई डिलीवर करते हैं या एनर्जी डिलीवर करते हैं, ठीक है, ताकि वो सर्किट अपना काम कर सके। दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स डेट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, जो एक्सटर्नल पावर उसको चाहिए होती है चलने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके, ठीक है, चाहे वो कंट्रोल कर सके सर्किट को, या एम्पलीफाई कर सके, या कोई सिग्नल जनरेट कर सके, है ना। और इस उसके करैक्टरिस्टिक क्या होंगे एक्टिव कंपोनेंट्स के, इसके करैक्टरिस्टिक हैं जैसे कि उनको एक सप्लाई चाहिए, पहला तो ये। दूसरा है कि एम्पलीफायर आप कैसे चूज़ कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो कि एक्टिव है कि पैसिव है। एक तो उसको एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए होगी, दूसरा वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता हो, या तीसरा क्या है कि उसको करंट फ्लो कर सकता हो, और चौथा क्या है कि उसको प्रोसेस कर सकता हो और कंट्रोल कर सकता हो जो भी उसने करना है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसीज, ऑप-एम्प, वैक्यूम ट्यूब, एंड इलेक्ट्रिकल में जो भी सिग्नल जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जैसे जनरेटर हो गया, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो गया, या करंट सोर्स हो गया, है ना, उसको आप बोल सकते हो। ट्रांजिस्टर में मैं आप बताना चाहूँगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, वो एनपीएन हो सकता है या पीएनपी हो सकता है। उसको क्या होता है, उसको कोई भी अगर चीज़ चलना है तो उसको सप्लाई चाहिए, एक्सटर्नल पावर चाहिए, एक्सटर्नल पावर चाहिए, ताकि वो वर्क कर सके कैसे, एम्पलीफाई कर सके, स्विचिंग कर सके, है ना। तो उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो डायोड। डायोड कहते हो, डायोड कहीं पे भी अगर सर्किट में लगा हुआ है, डायोड अगर कहीं पे भी सर्किट में लगाया है, ये एन होता है ये पी होता है, अगर कहीं पे भी लगा हुआ है तो वो उसको सप्लाई चाहिए तभी वो काम करता है। एक्सटर्नल सोर्स चाहिए उसको, ठीक है जी। तीसरा ओपैम्प की बात करें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें आप, ठीक है जी, प्लस माइनस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग हो सकता है ये, ठीक है, ये आउटपुट, ये इनपुट। तो इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस सप्लाई जो 5 वोल्ट सकती है, 3 वोल्ट सकती है, ठीक है। तो जो भी सप्लाई इसको चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव इसको चाहिए, ताकि ये चल सके किसी भी चीज़ के लिए, तभी ये सिग्नल कम कर सके, ज़्यादा कर सके, फ़िल्टर कर सके, कुछ भी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कराना है तो उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। अब दूसरी बात आती है पैसिव कंपोनेंट्स की। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि दीज आर एलिमेंट दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पावर बट दिस एलिमेंट अब्जॉर्ब। वो उनको ना वो मतलब जो सप्लाई होती है वो कहीं से कहीं को भी देते नहीं है, वो डिलीवर नहीं करते हैं, लेकिन उनको खुद को सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब वो अब्जॉर्ब करते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट होता है, या डिसिपेट करते हैं एनर्जी को डिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको कोई एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और दूसरे अगर हम बात करें, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अब्जॉर्ब और कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जैसे कि स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे आर होता है, एल होता है, सी होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है। रजिस्टर क्या होता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, इसको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती, सर्किट में यूज़ होता है, और वो करंट को रोकता है, अपोज करता है, और इसकी यूनिट होती है ओम। एल इंडक्टर होता है, इंडक्टेंस होता है, इसके इंडक्टेंस जनरेट होती है, और ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये है तो कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इसकी 2 प्लेट्स होती हैं और इसका यूनिट होता है फैराड, ठीक है जी। तीसरा वाला होता है ट्रांसफार्मर। तो ये एक पैसिव एलिमेंट है। अब अगर हम इसको ओवरव्यू करें, इसके करैक्टरिस्टिक्स देखें, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक तो ये एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए होता है इसको, ठीक है, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं होता है। एक ये एम्पलीफायर नहीं करता कोई सिग्नल को। एक ये सिंपल एंड रिलायबल होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये स्पॉटिंग सर्किट में यूज़, स्पॉटिंग सर्किट में कैसे होता है, कहीं पे जैसे सपोज करो हमने रेजिस्टेंस की सर्किट में लगा रखा है, ठीक है, यहाँ से हमने करंट दिया,
करंट दिया इसको, ठीक है, तो ये आर है, इसकी आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो जो भी अगर हम इसको आई देंगे तो यहाँ पे जो आई हमने इनपुट पे दिया होगा वो हमें आउटपुट पे उतना नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारी आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमने आई करना है तो हमें डिपेंड करेगा कि आई डिलीवर कितना हो रहा है, कितना वोल्टेज उसको दिया था, कितना आर की वैल्यू है और कितना आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने लिमिट किया करंट को अपोज किया, और जो अपोज किया उसको हीट की फॉर्म में उसने आउट कर दिया या डिसिपेट कर दिया। और हमें इनपुट पे अगर 5 एम्पियर मिला है तो आउटपुट पे हमें 4 एम्पियर मिला है, ठीक है, 3 एम्पियर मिला है। वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही करंट जो होगा वो कम फ्लो करेगा आउटपुट पे, ठीक है। तो ये सब होता है एक्टिव और पैसिव के बारे में। ये जस्ट ओवरव्यू था जो मैंने बताया कि थोड़ा, बाकी इसको डीपली हम इसको आगे स्टडी करेंगे। और इसको जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर एक नए लेसन के लिए हम आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।